हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो आरआरबी स्पेशल रहेंगे। आरआरबी की एग्जाम को देखते हुए अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन लिए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा ऑक्सीटोसिन कोज ऑल एक्सेप्ट, यानी कि ऑक्सीटोसिन है वो क्या कोज करता है एक को छोड़कर? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, मिल्क इजेक्शन, इलेक्ट्रोजेनेसिस, मायोएपिथेलियल कॉन्ट्रैक्शन। तो जो ऑक्सीटोसिन है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन भी करता है, मिल्क का इजेक्शन भी करता है, इलेक्ट्रोजेनेसिस है वो प्रोलैक्टिन करता है। कौन करता है? प्रोलैक्टिन करता है। और मायोएपिथेलियल कॉन्ट्रैक्शन भी ऑक्सीटोसिन के द्वारा होता है। तो इसमें एक्सेप्ट पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रोजेनेसिस है जो कि प्रोलैक्टिन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विच इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, यानी कि ऐसी कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी के अंदर क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? रिफाम्पिसिन, एथाम्पिटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड। तो जो प्रेगनेंसी के अंदर जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो सी ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एंटीडोट ऑफ हिपेरिन इज, यानी कि हिपेरिन का एंटीडोट आपको उसमें पूछा गया है। तो विटामिन के, प्रोटामाइन सल्फेट, एमाइनोकोप्रिक एसिड, एमाइनोड्रोन। तो जो इफेरिन है उसका जो आपका एंटीडोट रहेगा वो रहेगा प्रोटामाइन सल्फेट। इसका तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोटामाइन सल्फेट, बी ऑप्शन। विटामिन के है वो रहेगा आपका वॉरफेरिन का एंटीडोट। ठीक है, तो जो इफेरिन का आपको पूछा गया तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोटामाइन सल्फेट। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आईवी कैनुला साइज यूज फॉर नियोनेट्स, यानी कि जो नियोनेट्स है उनके लिए कौन सी साइज का आईवी कैनुला है वो अपन को यूज में लेना है? 18 गोज, 20 गोज, 22 गोज और 24 गोज। जो नियोनेट्स के लिए अपन जो गोज काम में लेते हैं वो लेते हैं 24। तो डी ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन इज विच मोड ऑफ प्रिवेंशन, यानी कि जो डिसेबिलिटी जो लिमिटेशन है वो किस प्रकार का मोड ऑफ प्रिवेंशन है? जैसे कि मोड ऑफ प्रिवेंशन में बात करें अपन लेवल ऑफ प्रिवेंशन की, लेवल ऑफ प्रिवेंशन जिसमें ये होता है, एक तो प्राइमोर्डियल होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्सरी। ठीक है, तो प्राइमोर्डियल में क्या होता है कि इसके अंदर ना ही तो डिजीज होती है और ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई रिस्क फैक्टर होता है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, रिस्क फैक्टर को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, जिसमें आता है हेल्थ एजुकेशन वगैरह इसमें करते हैं। प्राइमरी में क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है उसको अपन डिजीज होने से बचाते हैं। जो प्राइमरी प्रिवेंशन में आ जाएगा आपका इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन वगैरह है वो इसमें, हेल्थ एजुकेशन वगैरह इसमें आएंगे। सेकेंडरी के अंदर क्या होगा, डिजीज होने के बाद उसके कॉम्प्लिकेशन से बचाते हैं, जिसमें आपका डायग्नोसिस और जो ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस है वो सारी इसके अंदर आती है। और फिर टर्सरी में क्या करते हैं अपन, जो डिसेबिलिटी लिमिटेशन है इसको अपन करते हैं, इसमें रिहेबिलिटेशन केयर इसमें प्रोवाइड की जाती है। तो आपको पूछा गया डिसेबिलिटी लिमिटेशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्सरी, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ए क्लाइंट विथ सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक क्लाइंट है किसका है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इज टेकिंग पेनक्रेटिक एंजाइम, वो क्या ले रहा है, पेनक्रेटिक एंजाइम की टेबलेट्स ले रहा है। द नर्स शुड एडमिनिस्टर दिस मेडिकेशन, यानी कि ये नर्स है वो इस मेडिकेशन को कब एडमिनिस्टर करेगी? वंस पर डे इन मॉर्निंग, यानी कि पर डे मॉर्निंग के अंदर, 3 टाइम पर डे विथ मील, यानी कि दिन में 3 बार मील के साथ, वंस पर डे एट बेड टाइम, यानी कि दिन में एक बार बेड टाइम के टाइम, 4 टाइम पर डे, यानी कि दिन में 4 टाइम। तो जो आपके जो पेनक्रेटिक जो एंजाइम्स है वो अपन कब लेते हैं, विथ मील के साथ अपन इसको लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा 3 टाइम पर डे विथ मील। तो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ए पर्सन सीइंग ए डिजाइन ऑन द वॉलपेपर परसीव इट एज ए एनिमल, दिस इज एग्जांपल ऑफ, यानी कि एक पर्सन है जो कि एक वॉलपेपर की डिजाइन को देख के क्या परसीव कर रहा है कि ये कोई जानवर है, यानी कि एनिमल है। तो उसको ये किस प्रकार की जो प्रॉब्लम है उसका एग्जाम्पल है? तो हेलुसिनेशन का है, डेल्यूजन का है, इल्यूजन का है, या आइडिया ऑफ रेफरेंस का है? तो अगर जब ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट रहता है और उसको जो पर्सन है गलत रॉन्ग परसेप्ट करता है, मिस इंटरप्रिटेट करता है, इस प्रॉब्लम को अपन किस नाम से जानते हैं, इल्यूजन के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वॉलपेपर इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि एक वॉलपेपर लगा हुआ है, लेकिन वो पर्सन क्या कर रहा है, उसको गलत परसीव कर रहा है, यानी कि उसको एनिमल दिखाई दे रहा है। तो उसका वो हो जाएगा राइट आंसर इल्यूजन। अगर हेलुसिनेशन जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है उस, ठीक है। जैसे इसमें इल्यूजन है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन वो क्या करता है, मिस इंटरप्रिटेशन करता है, यानी परसेप्शन है उसका जो वो मिस इंटरप्रेट करता है। हेलुसिनेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही एब्सेंट होता है। जैसे हेलुसिन में ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, उसमें क्या होता है कि उसको किसी प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट तो एब्सेंट होता है, लेकिन फिर भी उसको क्या करती है, उसकी आवाज़ें सुनाई देती है। ये किसका एग्जाम्पल है, हेलुसिनेशन का एग्जाम्पल होता है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
सिक टेस्ट यूज टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ, यानी कि जो सिक टेस्ट है वो किसके डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस और स्कारलेट फीवर। तो सिक टेस्ट है वो आपको डिप्थीरिया के डायग्नोसिस के अंदर काम में लेते हैं, तो ये ऑप्शन है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द अपगार स्कोर शुड बी असेस, यानी कि अपगार स्कोर है वो कब अपन असेस करते हैं? इमीडिएटली आफ्टर बर्थ एंड 30 मिनट आफ्टर बर्थ, एट 5 मिनट और 30 मिनट आफ्टर बर्थ, एट 1 मिनट एंड 5 मिनट आफ्टर बर्थ, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ और 20 मिनट आफ्टर बर्थ। तो जो अपगार स्कोर है वो अपन यूज में लेते हैं नियोनेटल के वेलबींग को चेक करने के लिए, ठीक है, जो कि अपन चेक करते हैं बर्थ के 1 मिनट पे और 5 मिनट के बाद। और इसके अंदर जो आपके कंपोनेंट्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो इसके नाम से ही है अपगार। अपगार में ए आएगा अपीरियंस, जिसके अपन स्किन कलर देखते हैं, जो कलर देखते हैं स्किन का। पी का मतलब पल्स रेट होता है, जी का मतलब ग्राइमेस, एक का मतलब एक्टिविटी और आर का मतलब रेस्पिरेटरी एफर्ट। यहाँ पे रेट नहीं होती है, इसमें क्या होता है? एफर्ट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपोनेंट कौन कौन से हैं, उसमें आपको रेस्पिरेटरी एफर्ट की जगह रेस्पिरेटरी रेट देके पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? एफर्ट होता है, रेट नहीं होता है। तो इसका जो आपको राइट आंसर पूछा है कि अपगार स्कोर अपन कब कब असेस करते हैं, तो एक तो अपन करते हैं आफ्टर बर्थ 1 मिनट पे और एक करते हैं अपन आफ्टर बर्थ 5 मिनट पे। तो सी ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अपन अपगार स्कोर के अंदर जो मिनिमम मार्क्स जो होते हैं वो होता है 0 और जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो होता है 2, ठीक है। और फिर स्कोर की बात करें तो इसमें मिनिमम स्कोर कितना आ सकता है? 0 आ सकता है और मैक्सिमम स्कोर इसमें कितना आ सकता है? 10 आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एंटीडोट ऑफ ओपियोइड पॉइजनिंग इज, यानी कि ओपियोइड की जो पॉइजनिंग का एंटीडोट है वो क्या होता है? नेलेक्जोन, प्रोटामाइन सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट और अमाइल नाइट्रेट। तो जो ओपियोइड की जो पॉइजनिंग है उसके लिए जो एंटीडोट होता है वो होता है नेलेक्जोन। तो ए ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रोटामाइन सल्फेट है वो किसका होता है? हिपेरिन का होता है। और जो आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो होता है MgSO4 पॉइजनिंग का, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, हीमोफीलिया बी इज द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि हीमोफीलिया बी है वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? फैक्टर 11, फैक्टर 9, फैक्टर 8, फैक्टर 7। तो जो हीमोफीलिया ए होता है वो एक होता है हीमोफीलिया बी। तो जो ए वाला होता है वो आपका फैक्टर 8 की कमी से होता है और जो बी वाला है वो फैक्टर 9 की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, कि आपको फैक्टर 9 की कमी से होता है हीमोफीलिया, आपको बी पूछा गया है। और फिर अपन आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हीमोफीलिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि केवल हीमोफीलिया, किसी प्रकार का कोई नाम नहीं दिया जाता है ए बी, और पूछा जाता है कि हीमोफीलिया किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है, तो आपको जवाब देना है फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी के कारण हीमोफीलिया होता है। और फिर नेक्स्ट है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया इज, यानी कि जो हीमोफीलिया है उनमें से मोस्ट कॉमन टाइप का कौन सा होता है? हीमोफीलिया ए होता है, जो कि फैक्टर 8 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कुबलर रोस 5 सक्सेसिव स्टेज ऑफ ग्रीफ एंड डेथ, यानी कि जो अगर कुबलर रोस है उसके द्वारा जो 5 ग्रीफ की स्टेज दी गई है वो कौन कौन सी होती है? डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। डिप्रेशन, एंगर, बार्गेनिंग, डिनाइल, एक्सेप्टेंस, बार्गेनिंग, डिनाइल, एंगर, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस, एंगर, बार्गेनिंग, डिनाइल, एक्सेप्टेंस, डिप्रेशन। तो जो इसका जो निमोनिक्स अपन देखते हैं डापडा, जिसके अंदर सबसे पहला जो डी है वो अपने डिनोट करते हैं डिनाइल से। ए का मतलब होता है एंगर, बी का मतलब होता है बार्गेनिंग, डी का मतलब होता है डिप्रेशन और ए का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। सबसे पहले इसमें आएगा डिनाइल। तो डिनाइल कौन कौन से ऑप्शन में है अपन देखते हैं। फर्स्ट डिनाइल है, इसमें डिप्रेशन है, ये नहीं होगा। इसमें बार्गेनिंग है, ये नहीं होगा। इसमें एंगर है, ये नहीं होगा। तो जो पहला ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस इसकी स्टेजेज होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यूरिथ्रल ओपनिंग लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस ऑन वेंट्रल सरफेस, यानी कि जो यूरिथ्रल ओपनिंग है जो कि लोकेटेड होती है पेनिस के वेंट्रल सरफेस पे, तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं? तो वेंट्रल स्पेस पे जो पेनिस की ओपनिंग होती है उसको अपन हाइपोस्पेडियस के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। एपिस्पाडियस में क्या होता है कि डोर्सल सरफेस में पेनिस की ओपनिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ए कंडीशन ऑफ इनर ईयर कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोडिक वर्टिगो, यानी कि इनर ईयर की कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है? एपिसोडिक वर्टिगो होता है। टिनाइटस एंड सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस इसमें प्रेजेंट होती है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? ओटाइटिस मीडिया, ये एक प्रकार की मिडिल ईयर की डिजीज है। निस्टेगमस, मेनियर्स डिजीज और ओटोस्क्लेरोसिस। तो जो वर्टिगो, टिनाइटिस और सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है वो अपने को दिखाई देगी मेनियर्स डिजीज के अंदर। सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कंफर्म एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेटेड बाय विच एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि ग्रोथ हार्मोन है वो कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, ओवेरी, टेस्टिस। तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो किससे होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि इनमें से कौन सा किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन,
नर्वस सेल और नर्वस फाइबर। तो किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन। तो ए ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द प्लूरल स्पेस इज नोन एज, यानी कि जो प्लूरल जो स्पेस है उसमें से टिश्यू को रिमूव करना किस नाम से जानते हैं? लीवर बायोप्सी, लंग बायोप्सी, स्प्लीन बायोप्सी और ब्रेस्ट बायोप्सी। तो जो प्लूरल स्पेस है वो किसके मध्य पाया जाता है? लंग्स के पाया जाता है। तो लंग बायोप्सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द पेस मेकर ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट के पेस मेकर कौन सा है? एसए नोड है, आर्च ऑफ आयोटा है, एवी नोड है, बंडल ऑफ हिज होता है। जो पेस मेकर ऑफ हार्ट है उसको अपन एसए नोड के नाम से जानते हैं। तो ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हेड हार्ट शेप्ड पेल्विस इज, यानी कि हेड शेप का पेल्विस है उसको किस नाम से जानते हैं? एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड, प्लेटिप्लॉइड, गायनेकोइड। तो जो हेड शेप का जो आपका जो पेल्विस है वो होता है एंड्रॉइड, जिसको अपन मेल पेल्विस के नाम से जानते हैं। और जो मोस्ट जो गायनेकोइड जो पेल्विस होता है वो होता है फीमेल पेल्विस होता है, जो कि मोस्ट फेवरेबल होता है चाइल्ड बर्थ के लिए। तो वो होता है गायनेकोइड पेल्विस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन एंड अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजीज इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा कौन सा इंटरवल है जिसके अंदर पर्सन को इन्फेक्शन होता है, उसके बाद में उसका अपीयर होता है साइन एंड सिम्टम्स, डिजीज के साइन एंड सिम्टम है वो अपीयर होते हैं। उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? आइसोलेशन पीरियड कहते हैं, क्वारंटाइन पीरियड कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, रिकवरी पीरियड कहते हैं। तो जो इन्फेक्शन होने से लेके उसके साइन एंड सिम्टम्स के अपीयरेंस होने की जो टाइम पीरियड है उसको अपन इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पावर हाउस ऑफ सेल इज, यानी कि सेल के पावर हाउस किसे कहते हैं? राइबोसोम, नोरेपिनेफ्रिन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोटीन। तो पावर हाउस ऑफ सेल है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सी ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 1 ग्राम फैट गिव हाउ मेनी कैलोरी, यानी 1 ग्राम फैट है वो कितनी कैलोरी प्रोवाइड करता है? 4 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी, 10 किलो कैलोरी, 2 किलो कैलोरी। तो जो 1 ग्राम फैट है वो होता है 9 किलो कैलोरी। तो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 ग्राम फैट है वो आपको प्रोवाइड करता है 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन है वो प्रोवाइड करता है 4 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है विच ग्राफ्टिंग ऑफ बर्न वुंड आर कवर्ड विद द पेशेंट ऑन स्किन, यानी कि जो बर्न का पेशेंट है उसके अंदर क्या कर रहे हैं? ग्राफ्टिंग कर रहे हैं वुंड की, किसके कारण हुआ है? बर्न के कारण। उसके को कवर कर रहे हैं किसके? पेशेंट की खुद की स्किन से, ऑन स्किन के द्वारा उसको कवर किया जाएगा। उसको किस नाम से जानते हैं? होमोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट, हेट्रोग्राफ्ट। तो जीनोग्राफ्ट है इसके अंदर अपन एनिमल की अदर स्पीसीज की लेते हैं, और जो ऑटोग्राफ्ट है इसके अंदर अपन ऑन स्किन लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है ऑन स्किन, तो ऑटोग्राफ्ट हो गया। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एन अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इज नोन एज, यानी कि एक अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड को अपन किस नाम से जानते हैं? एडिमा, एपिस्टेक्सिस, नेक्रोसिस, इन्फ्लामेशन। तो जो अब फ्लूइड का जो अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन है उसको अपन एडिमा के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एपिस्टेसिक है उसको नोज ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं, नोज ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द प्रोटीन प्रेजेंट इन म्यूकस इज, यानी कि म्यूकस के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसको कौन सी होती है? ग्लूटीन होती है, म्यूसिन होती है, न्यूमिन होती है, मायोसिन होती है। तो जो म्यूकस है उसके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसको अपन म्यूसिन के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कंडीशन इन विच द पर्सन सी ए रोप एंड फियर इट इज ए स्नेक इट कॉल्ड, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर पर्सन क्या करता है? सी यानी देखता है एक रस्सी को, किसको देखता है? एक रस्सी को देखता है, और वो डरता है क्योंकि वो एक क्या उस रस्सी को क्या समझ बैठता है? स्नेक। इस कंडीशन को अपन किस नाम से जानते हैं? तो अभी अपन ने पीछे एक क्वेश्चन देखा था कि जो जिसके अंदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है और उसको गलत है वो रॉन्ग उसको परसीव किया जाता है। जैसे इसके अंदर देखें तो रोप यानी रस्सी प्रेजेंट है और उसको गलत परसीव किया जा रहा है कि वो एक सांप है। तो इस कंडीशन को अपन क्या नाम से जानते हैं? इल्यूजन के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इल्यूजन। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द एक्सेसिव वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटोरिएट द हेल्थ ऑफ मदर इज नोन एज, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो एक्सेसिव वोमिटिंग होती है उस जो कि मदर की हेल्थ को डिटोरिएट यानी कि प्रभावित करती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रीएक्लेम्सिया, हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम, अबॉर्शन। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान जो वोमिटिंग्स जो होती है एक्सेसिव, जिसके कारण मदर की हेल्थ वो भी डिटोरिएट हो जाती है, उसको अपन हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आज के आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपकी आगामी जो आरआरबी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इनको रीड करना अच्छे से। ये भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आपके उनमें पूछे गए हैं, और आगे ऐसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए बने रहना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू।